इन्हें आप देखिए, इनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स और ये जो थे ये गवर्नर थे, जनरल गवर्नर बन के आए थे। और इनका जो शासनकाल रहा था वो कब तक रहा, इनका शासन मतलब कि इन्होंने 1813 से लेकर 1823 तक ये गवर्नर बने रहे भारत में आकर। और इनका नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब अगर इनका जिक्र हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन्होंने कोई पॉलिसी डेवलप की होगी, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने किस तरह का क्या पॉलिसी लेकर आया था। तो एक्चुअली इन्होंने एक पॉलिसी बनाया और पॉलिसी में इन्होंने क्या पॉलिसी बनाया था, पैरामोंटेसी का पॉलिसी बनाया था इन्होंने। अब ये क्या है, यहां तक तो हम लोग समझ रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते जा रही थी और भारत के कई इलाकों में अपना एक्सपेंशन कर रही थी, अपना विस्तार करते जा रही थी। लेकिन ये जो विस्तार कर रहे थे ये बहुत ही अग्रेसिव होके कर रहे थे। तो जब नया पॉलिसी जो गवर्नर हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, इन्होंने एक नई पॉलिसी डेवलप की और इस पॉलिसी का नाम क्या था, पैरामोंटेसी। याद रखिएगा, पैरामोंटेसी। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने एक पॉलिसी लेकर आया जिसका नाम था पैरामोंटेसी, यानी कि सर्वोच्च होने का दावा इन्होंने यहां पे करना शुरू किया। तो ये पॉलिसी उन्होंने लेके आया और इसमें उन्होंने जिक्र किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही सबसे ज्यादा सर्वोच्च है और वो उनका जो पावर है, यानी कि जो कंपनी का जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटर है किसी इंडियन स्टेट से। इंडियन स्टेट का पावर उतना मायने नहीं रखता है किसके लिए, कंपनी के लिए। कंपनी जो है वो सर्वोच्च है यानी उसका पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। और यही वजह रहा कि उन्होंने जितने भी इंडियन किंगडम थे जहां जहां पे भारत के शासन चल रहे थे वहां पे उन लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया इस बात पर। लेकिन ये जो है ज्यादा देर तक नहीं चला, ठीक है। वो जब कब्जा करना शुरू किए, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सब जगह पे कब्जा करना शुरू कर दिए। उनको एक जगह पर चुनौती मिलना शुरू हो गया। कहां पे चुनौती मिला, तो कितूर में। कितूर जो है एक जगह का नाम है जो कि अब वो कर्नाटका के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक को पहले हम लोग क्या बोलते थे, कित्तूर बोला करते थे। तो कित्तूर में वहां पर भी कब्जा करना चाहते थे अंग्रेज लोग और जो वहां स्टेट था, मतलब जो कर्नाटक का स्टेट था, उसको हथियाना चाहते थे, उसको कब्जा करना चाहते थे। लेकिन यहां पर रानी चन्नम्मा जो है वो विरोध प्रकट करती हैं। रानी चन्नम्मा जो है वो क्या कर देती हैं, यहाँ पे विरोध प्रकट करती हैं और हथियार उठा लेती हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ और एक आंदोलन जो वो चलाना शुरू कर देती हैं कि आप हमारे राज्य में आकर कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो हुआ क्या, फिर लास्ट में युद्ध वगैरह तो होता ही रहा और लास्ट में रानी चन्नम्मा को 1824 में अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसको जेल भेज दिया जाता है 1829 में और वो उसी समय मर भी जाती हैं। तो उनको अरेस्ट किया जाता है, फिर जेल में भेजा जाता है और फिर जेल में ही ये मर जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि मोमेंट खत्म हो गया था। तो एक रैना थी, एक रायना जो थी थे जो बहुत ही गरीब चौकीदार था जो कि कित्तूर कहीं एक जगह पे रहते थे जिसका नाम था संगोली। संगोली एक छोटा सा जगह का नाम है जो कि कित्तूर में था, यानी कि जो कर्नाटक में था। तो वहां पे एक गरीब चौकीदार था जिसका नाम था रायना। वो क्या कर देता है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाता है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते बढ़ाते इनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है सब जगह से। तो सपोर्ट के माध्यम से जितने भी अंग्रेज लोग के अड्डे थे, कैंप वगैरह थे, या जितने भी उनके दस्तावेज थे, रिकॉर्ड्स वगैरह, उन सब को जो रायना है वो खत्म कर देता है। और लास्ट में फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रायना है उसको पकड़ लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है और फिर उसको फांसी में लटका दिया जाता है। और ये कब लटकाया जाता है, 1830 में। तो अंग्रेज फिर इनको भी फांसी पे लटका देते हैं। तो आगे जाकर हम इसकी काफी डिटेल जो है वो यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद अब देखिए धीरे धीरे हुआ क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब तो इस तरह से कर्नाटक में फैल चुका था।
तो धीरे धीरे अब कंपनी जो है आगे की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन कंपनी के पास एक प्रॉब्लम आ जाता है। क्या प्रॉब्लम आता है? इसको डर पैदा हो जाता है। किससे डर पैदा होता है? रशिया से। अब रशिया से क्यों इसको डर पैदा हो रहा था? क्योंकि रशिया जो है वो लगातार फैलता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज को ये डर था कि रशिया जो है वो पूरे एशिया में ना फैल जाए और नॉर्थ वेस्ट के तरफ से जो रशिया है वो कहीं भारत में ना घुस जाए। तो इस डर से जो ब्रिटिश लोग थे वो चाहते थे कि नॉर्थ वेस्ट को अपने कब्जा में ले लिए, क्योंकि रशिया लोग अगर आएंगे तो इधर से ही आएंगे, नॉर्थ वेस्ट से आएंगे, तो फिर उनका आपस में लड़ाई हो जाएगा। तो वो इस वाले नॉर्थ वेस्ट वाले पे जाके अपना कब्जा कर लेते हैं। लेकिन यहां पर इनको सामना करना पड़ता है किन से? अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान से इनको सामना करना पड़ता है। तो ये वहां पर भी एक लंबा लड़ाई लड़ते हैं और यहाँ पर 1838 और 1842 के बीच में घमासान युद्ध होती है। और उसके बाद धीरे धीरे जो है इनडायरेक्ट वे में कंपनी जो है वहां पर शासन करना शुरू कर देती है। और 1843 आते आते तक में सिंध में जो है जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यहाँ पर अपना कब्जा जो है वो बना लेती है। अब बारी आ जाती है किसकी? पंजाब की। किसकी बारी आएगी? पंजाब। अब पंजाब में कब्जा करेंगे ये लोग। अभी तक तो सिंध में कब्जा कर चुके थे, अब कहां कब्जा करने जा रहे हैं? पंजाब में कब्जा करने जा रहे हैं। तो पंजाब में एक बहुत ही फेमस हम कह सकते हैं या बहुत ही शक्तिशाली एक राजा थे जिसको पंजाब का शेर कहा जाता था, और उनका नाम क्या था? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। तो ये बहुत ही शक्तिशाली पंजाब के राजा थे, महाराजा कह सकते हैं इनको, महाराजा थे, और इनका वहां पे दबदबा था। तो इन्होंने क्या किया कि कंपनी को तो लात मार के पीछे भगाना शुरू किए। लेकिन जब इनकी डेथ हो गई, जब यानी कि इनकी डेथ कब हुई थी? 1839 में हुई थी। आपको डेट अभी फिलहाल कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, घटना को ध्यान से देखिएगा। तो जब महाराजा का डेथ हो जाता है रणजीत सिंह का, तो फिर यहां पर क्या होता है कि सिख किंगडम के बीच में एक युद्ध चलता है, और इस युद्ध में जो फाइनली जो एक रिजल्ट निकल के आता है 1849 में पंजाब पूरी तरह से कब्जे में आ जाता है। किसके कब्जे में आ जाता है? अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। अंग्रेज जो है इस पर कब्जा कर लेते हैं। तो अंग्रेज कब तक कब्जा नहीं कर पा रहे थे? जब तक रणजीत सिंह जिंदा था। लेकिन रणजीत सिंह का जैसे डेथ होता है तो पंजाब में वो कब्जा कर लेते हैं। तो यहां पर आपने क्या देखा कि किस प्रकार से वो भारत के जितने भी शासक थे उनको वो लगातार डिफीट करते चले गए, और यहां पर उनको खतरा जब महसूस हुआ रशिया लोगों से, तो किस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि जो आपका नॉर्थ वेस्ट था वहां पर जाके कब्जा कर लेते हैं। तो उनका मुकाबला अफगान से होता है, तो वहां पर भी वो जीत हासिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो अंग्रेज लोग थे वो धीरे धीरे सब जगह पे कब्जा करते जा रहे